दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस चीज़ को लेकर काफ़ी सवाल होते हैं और होने भी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकलेगा तब अपने को थोड़ा सा प्रॉफिट क्लैरिटी आएगा। लेकिन बहुत दफ़े क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने जो कुछ वीडियोस देखे हैं वहाँ पर इनडायरेक्ट कॉस्ट और जो एनुअल कॉस्ट होता है उसका कोई कोई भी मेंशन नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा गलत चीज़ है। तो थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनका किस तरह से उसमें चयन हो और किस तरह से आपको एक प्रॉफिट की क्लैरिटी कैसे आ जाएगी। हाँ, और उस पर भी मैं थोड़ा सा भाष्य करूँगा। तो थोड़ा सा देख लेंगे वो क्या होता है। तो आपके सामने एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है, देखिए आप। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, हाँ, दोनों विषय एक ही है। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम लोग थोड़ा देखेंगे, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। आप दाई तरफ देख रहे हो तो इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट है, और दाहिनी तरफ देख रहे हो तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है बॉटल में। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है थोड़ा सा उसको जान लेंगे। थोड़ा डायरेक्ट कॉस्ट में आता है प्रीफॉर्म्स, है ना, आपको दिख रहा है प्रीफॉर्म्स है, लेबल, जिस प्रकार के भी लेबल होंगे लेबल की कॉस्ट है, कैप्स है, वाटर है, और भी कुछ कुछ जो भी आप प्रोडक्शन के हिसाब से खरीदते हो, जैसे कि इंक भी है उसमें, है ना। तो इस तरह के सारे कॉस्ट आते हैं वो इनडायरेक्ट में आते हैं, सॉरी डायरेक्ट में आते हैं। और इनडायरेक्ट देखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है वेजेस हैं, जो आप जो भी वर्कर्स हैं उनके पगार, सैलरीज, प्रोडक्शन के संबंध में जो भी है उनके वेजेस, उसको बोला जाएगा। रेंट है, हाँ, रेंट का आपका ज़रूर आएगा उसमें हिस्सा। इलेक्ट्रिसिटी आएगा हिस्सा, कितना है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कुछ आपने वहाँ पर किया है या कॉन्ट्रैक्ट पे कोई कंसल्टेंट्स उनको दे रहे हैं आप, तो ये सब मिला के, ये सब जब आपका एक टोटल कैलकुलेशन होगा तब आपका पूरा निकलेगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो जाहिर है कि आप देखेंगे कि वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसका किस तरह से निकाले, तो उसका एक हिस्सा निकाला जाता है कि आपका साल भर का, आपको पता क्या है कि अगर आपको एक्यूरेट कॉस्टिंग करना है तो आपको साल भर का इसका हिस्सा लेना पड़ेगा, और उसको बोला जाता है कि कंट्रीब्यूशन कितना है उसका। तो वो कंट्रीब्यूशन लेके आपका कॉस्ट निकलेगा आपके ब्रेक-इवन पॉइंट के हिसाब से। ब्रेक-इवन पॉइंट का मतलब है कि रोज़ मैं कितना मैन्युफैक्चरिंग करूँ तो निकलेगा। तो ये टोटल करेंगे, मान लीजिए कि वेजेस आपके मान लीजिए साल भर के या महीने के जो वेजेस हैं, हाँ, तो उसमें का कुछ हिस्सा उसमें आएगा। रेंट है, अभी रेंट में ऑफिस का भी है और आपका शायद प्रोडक्शन फैसिलिटी का भी रेंट होगा, तो दोनों में से फैक्ट्री का रेंट उसमें कितना हिस्सा है ये निकाल के थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये जितना डिटेलिंग आप करेंगे ना उतना आपको बेनिफिट होगा। और भी आपको बात बोल दूं कि सिर्फ ये करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि इसमें ग्रॉस मार्जिन कितना आ रहा है, मतलब कितना आना चाहिए, और फिर मैं कितनी बोतलें करूँ, ये समझेगा आपको। इसे छोड़ के और भी कॉस्ट है वो थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, तो वो भी कॉस्ट देखिए यहाँ पर ये भी जोड़ना पड़ता है ना। तो कौन सा है वो, ऑफिस एक्सपेंसेस है, आप देखेंगे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, इंटरेस्ट है, डिप्रिसिएशन है। तो ये जब जोड़ जाड़ करेंगे और आपका जो सेलिंग में से आप उसको डिडक्ट करेंगे तब जाके आपका निकलेगा कि आपको क्या मुनाफा हो सकता है इस लाइन में। इसमें अच्छी खबर ये है कि ये सब जो कैलकुलेशन है ये सब कैलकुलेशन आप एडवांस में कर सकते हो। आपको कोई सीए होने का ज़रूरत नहीं है या एडवांस फाइनेंस में या अकाउंट्स में आने का ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा एक सीखने का काम है, थोड़ा सा आप सीख सकते हो। दो तरीके से सीख सकते हैं आप ये। एक तो हम लोग अभी रिकॉर्डेड कोर्सेज लाएंगे, पहले हम लोग लाइव कोर्सेज लिया करते थे, लेकिन थोड़ा उसको अभी क्या हो रहा है कि एआई की मदद से बंदों को आपको जो एजुकेशन वो मिल जाता है, कुछ स्पेशल जो बच जाता है वो आपको मैं देने की कोशिश करूँगा, लेकिन लाइव इसके लिए बंद किया हुआ है। लेकिन रिकॉर्डेड कोर्सेज मैं लाने वाला हूँ, तो रिकॉर्ड में वही होगा जो 10 दिन के ट्रेनिंग में हुआ करता था, वही 10 दिन उसी तरह हम लोग कवर करेंगे। वो अभी बस प्रोसेस में है, तो मंथ एंड तक, मतलब जून एंड तक वो कोर्स आ जाएंगे आपके पास में, तो उसमें से आपको मिल सकता है। दूसरा चीज़, आपको इंडिविजुअल आपका जानना है तो आप पुणे हमारे ऑफिस है ना, एक दिन आप टाइम मुझे बस आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं एक मैसेज, या तो फिर ईमेल कर दीजिए। आप पुणे में आने का एक टाइम निश्चित कर लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा ट्रेन भी करूँगा इसके ऊपर, या आपको कोई स्पेशल विषय में कुछ जाना है तो वो भी आप कर सकते हो। एक 10-11 बजे आ जाएंगे और 2-3-4 बजे तक आप फ्री होकर निकल जा सकते हो। आपको मिनिमम ट्रेनिंग भी मैं दूंगा इंडिविजुअली 1-to-1। तो अभी ये कॉमन का विषय नहीं है और आपके विषय से हिसाब से हो सकता है ये। तो ये दोनों कॉस्ट जब आप जोड़ते हो तब आपका पूरा कॉस्ट पर बॉटल निकलता है। तो कॉस्ट पर बॉटल निकलना बहुत मुश्किल है, ज़रूरी है, और इसलिए एक बॉटल के पीछे नहीं निकलेगा वो, आपको साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का प्रोजेक्शन इसमें डालना पड़ेगा कम से कम, और देखना पड़ेगा यार 4 साल का आप बोलेंगे, क्योंकि 25% ROI पे ये बिज़नेस होता है। मतलब आपने जो भी इन्वेस्ट किया है बिजनेस के लिए उसमें का 25%
बिजनेस आपको वापस देगा। इस तरह से ये योजना है। इस ऊपर ओनर्स ROI भी चीज़ है, मतलब आपने जो निवेश किया है उसमें, तो आपको अगर बाहर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको कितना मिलना चाहिए, ये भी डिस्कशन काफ़ी हो सकता है। तो इसमें आप कंसल्टेंसी ज़रूर लीजिए। तो ये कंसल्टेंसी हम लोग डिसाइड करके एक बार आपको पूरा एक हमारे वेबसाइट पर आप कंसल्टेंसी पेज पे जाएंगे तो उसमें एक्वा फाइनेंस मैट्रिक्स वगैरह 2-3 चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए कि आपने अगर कॉस्टिंग किया है, अगर आपने मशीनरी के लिए ऑर्डर दिया है, सबका कोटेशन आ गया है, तो शायद आपको एक सेकंड उसको क्रॉस चेक, जैसे डॉक्टर्स लोग सेकंड ओपिनियन लेते हैं, तो वैसे अगर आपको ओपिनियन लेना है कि ये सही है गलत है, इसमें कौन सा चीज़ रह गया है, कुछ रह गया है, तो ये आप ज़रूर कर सकते हो। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपका जो क्लैरिटी बोलते हैं, क्या होता है, ऐसा नहीं होता ना कि 5 साल में ये धंधा करके देखूंगा, हो गया प्रॉफिट तो ठीक नहीं, तो ये गट फीलिंग तो एक बात है, गट फीलिंग एक बात है कि मैं करने वाला, आई विल बी सक्सेसफुल। ये दोहराना सही कब होगा, जब आपने तैयारी जो है वो आपकी पूरा रेडीनेस में है। तो ये रेडीनेस में ये आपको जानना ज़रूरी है कि चार्टर्ड अकाउंट के पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसके पहले जो प्रॉफिट कैलकुलेशन आ रहा है वो मुझे पता है, और जो भी अगर आपके साथ में निवेश करने वाले कोई इन्वेस्टर्स हैं तो उनको आप कितना उसमें रिटर्न दे सकते हो ये आपको पता चाहिए। आप बतौर इन्वेस्टर आप खुद हो, ओनर्स ROI बोलते हैं उसको, तो आपको कितना वापस पैसा आ रहा है वो भी आपको समझ सकता है। तो इसमें मैं आपकी ज़रूर मदद कर सकता हूँ। ये तो पहले की बात है, और निरंतर इसको मॉनिटर भी करते रहना पड़ता है कि क्या मेरा बिज़नेस सही जगह पे जा रहा है, सही दिशा में मैं मेरे प्रयत्न कर रहा हूँ, तो किस तरह से हो, तो ये मेंटरिंग का काम होता है। तो बतौर मेंटर आपके साथ रहता हूँ, और बाद में आपके जो भी प्लान है आपका, हम लोग के मंथली और वीकली ऐसे मेंटरिंग के प्लान्स हैं, आप ज़रूर उन्हें देख लीजिए, और वो हिसाब से आपको आगे का उसमें बेनिफिट मिल सकता है कि आपका सही चल रहा है बिज़नेस। ये आपका निरंतर सही चलने के लिए मेंटरिंग की बहुत आवश्यकता है। तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, आपको जो भी इंटरेस्ट है वहाँ पर आप कमेंट में भेज दीजिए, या तो हमारी कम्युनिटी है उसमें आप जुड़ जा सकते हैं, वहाँ पर भी व्हाट्सएप पर सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पर ओपन हाउस है, तो ओपन हाउस में एक काफ़ी चर्चाएं होती है। ये सब आपको बोल दूँ तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का विषय भी वहीं से प्रेरित हुआ है, तो मुझे पता चला कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो किया जाए। तो आप ज़रूर देखिए, और एक पोस्ट है इसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ एक हम लोग का ब्लॉग पोस्ट भी बनाया है, उस पर भी आप ज़रूर देखिए। उसमें विस्तृत तरह से इसका ये विषय का बातचीत हुआ है पोस्ट। कई लोग वाचन में रुचि रखते हैं, कई लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं। आपकी जिस तरह से भी धारणा हो उस तरह से आप कर लीजिए, और थैंक यू, बस यही रुकता हूँ।